Lagrange's मेथड ऑफ अनडिटरमाइंड मल्टीप्लर के लेक्चर नंबर 03 में आप लोगों का स्वागत है। लेक्चर नंबर 02 में हमने टू क्वेश्चन को डिस्कस किए थे। क्योंकि सारा क्वेश्चन टाइम टेकन है तो ज़्यादा लॉन्ग लेक्चर को करना सही नहीं था। तो लेक्चर 3 में भी अप्रॉक्स टू हम टू क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और लग्रांजेस मेथड को समाप्त करेंगे। उसके बाद में मल्टीपल इंटीग्रल्स और वेक्टर को साथ में लेके चलेंगे। तो आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। फर्स्ट क्वेश्चन में हमसे कह रहा फाइंड द मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट 1, 2, 0 टू द कोन z स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अपने को निकालना है मिनिमम डिस्टेंस इस पॉइंट से, और कौन का अपने को क्या गिवन है, तो कौन का जो है अपने पास में इक्वेशन गिवन है। तो सबसे पहले हमें ये करना चाहिए कि डिस्टेंस इज इक्वल टू हम लोग जानते हैं, तो डिस्टेंस का स्क्वायर इज इक्वल टू, फॉर्मूला में लिख रहा हूं, x माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z माइनस z1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो मैं मान लेता हूं कि पहले तो कौन बना देते हैं हम। ठीक है, तो ये रहा आपका यहां से कौन। ठीक है, कौन बना लिया, एक रेंडमली हम मान लेंगे पॉइंट कोई। ठीक है, तो हमने मान लिया यहाँ पे कोई हमारा पॉइंट है जो इस कॉन का डिस्टेंस है। ठीक है, यहाँ से हमने मान लिया ये हमारा पॉइंट है। जो पॉइंट हमारे पास में गिवन है 1, 2, 0, और इसको हमने P कह दिया, इसको हमने Q कह दिया, और इसको मान लेते हैं x, y, z। ठीक है, और P पॉइंट को हम कह देते हैं x1, y1 और z1। ठीक है, इसको हम x, y, z के ही फॉर्म में रखते हैं। ये 1 लग रहा है, इसको ऐसा करते हैं कि थोड़ा कॉमा नीचे लगा लेते हैं ताकि सही से दिखे। उसके बाद में हम इसकी वैल्यू को रख देते हैं, तो डी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर, y माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस z माइनस 0 का होल स्क्वायर। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे तो x माइनस का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। ठीक है, हमने इसे इक्वेशन 1 बोल दिया। और हम कह सकते हैं कि f ऑफ x, y, z इज इक्वल टू डी स्क्वायर। f ऑफ x, y, z इज इक्वल टू x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। और जो कौन का इक्वेशन गिवन है उसको हम मान लेते हैं फाई। तो फाई इज इक्वल टू, पहले मैं लिख देता हूं कि z स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, फाई ऑफ x, y, z इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। z को उधर लेके चले जाएंगे तो माइनस z स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद में हम लोग क्या करते थे कि इन दोनों को जोड़ देते थे और लेमडा से फाई वाले टर्म को मल्टीप्लाई कर देते थे। तो हम शो करके दिखा देते हैं, तो f ऑफ x, y, z इज इक्वल टू f ऑफ x, y, z प्लस लेमडा फाई x, y, z। ठीक है, पार्शियल डिफरेंशिएशन करने के लिए आप लोग को बता चुके हैं। ठीक है, कैसे करना है। तो अब करना है अपने को डिफरेंशिएशन, उससे पहले एक बार वैल्यू रख के हम आपको दिखा देते हैं। ठीक है, वैल्यू रख के दिखा देते हैं।
तो एफ ऑफ एक्स हमारे पास में है एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस टू का होल स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट यूज कर लेते हैं, ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट यूज कर लेते हैं प्लस लेमडा, और इसकी वैल्यू है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, ठीक है। ये अब करते हैं डिफ्रेंशिएटिंग, ठीक है, बोथ साइड पे। तो df इज इक्वल टू, देखो x के रिस्पेक्ट में सबसे पहले हम पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे, तो इसका करने जाएंगे तो इन दोनों टर्म x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो पावर आगे आ जाएगा, आ गया, x माइनस वन को कॉपी कर लिया, और पावर में वन सब्ट्रैक्ट होगा तो चलो दो में से एक घटा देंगे तो एक आएगा, लिखने की जरूरत नहीं है। अगेन जब हम x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो वन हो जाएगा और dx साथ में रहता है तो रहेगा। सिमिलर y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, यानी कि y माइनस टू, टू यहाँ आ जाएगा आगे में, तो मैंने लगा दिया, और यहाँ से आ जाएगा dy प्लस z के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये दोनों टर्म जीरो हो जाएगा, 2z dz प्लस, अब इसका करते हैं हम डिफरेंशिएशन, लेमडा को हमने कॉपी कर लिया तो x के रिस्पेक्ट में करेंगे 2x dx, ठीक है, y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो x0 z0 2y dy, और z के रिस्पेक्ट में करेंगे x और y दोनों जीरो तो 2z dz, ठीक है। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन मेरे हिसाब से नहीं होगा, क्योंकि क्योंकि हमने आपको कई बार करके दिखाए हैं क्वेश्चन में, ठीक है। और अगर अभी तक आपने हमारा फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा तो सबसे पहले जाइए और फर्स्ट लेक्चर को देखिए, फिर सेकंड, उसके बाद थर्ड पे मूव कीजिए। आप फर्स्ट देखने के बाद आप थर्ड पे भी चलेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। अब क्या करना है, तो आपने को ये करना है कि dx वाले जितने उसको एक साथ ले लो, पहले मल्टीप्लाई करके खोल देते हैं, 2 टाइम्स ऑफ x माइनस वन dx प्लस 2 टाइम्स ऑफ y माइनस टू dy प्लस 2z dz प्लस 2x लेमडा dx प्लस 2y लेमडा dy माइनस 2z लेमडा dz, ठीक, ओपन कर दिया। अब dx वाले एक साथ में लिखेंगे तो d ऑफ f इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस वन प्लस 2x लेमडा dx को हमने बाहर ले लिया। सिमिलर करेंगे इसको भी तो 2y माइनस टू प्लस 2y लेमडा और dy बाहर, कटना नहीं चाहिए यार, प्लस 2z प्लस माइनस होगा 2z लेमडा dz, ठीक। यहां से कुछ टर्म कट गए हैं तो मैं ऊपर लिख देता हूं, ठीक है, क्योंकि सही नहीं है इतनी मेहनत करो और टर्म अगर कट जाए तो, ठीक है, अच्छी बात नहीं। अब देखो ये तो देख चुके हो तो इसको मिटा दो, तो इसको मैं यहां लिख देता हूं, ठीक है, 2x माइनस वन प्लस 2x लेमडा और dx को हमने बाहर कर लिया। सिमिलर 2 इंटू वाई माइनस टू प्लस 2y लेमडा dy को हमने बाहर कर लिया प्लस 2z माइनस 2z लेमडा dz, ठीक है। अब क्या करना है, तो df इज इक्वल टू जीरो इक्वेट करना है। df आपके पास में है 2 इंटू एक्स माइनस वन प्लस 2x लेमडा dx प्लस
2y माइनस 2 प्लस 2y लैम्डा डेल वाई, डी वाई है डेल वाई में, 2z माइनस 2z लैम्डा dz इज इक्वल टू 0। ये आ गया। अब कंपेयरिंग करेंगे, तो कंपेयरिंग करेंगे तो हमें से यहाँ से मिल जाएगा 2x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 1 प्लस 2x लैम्डा, ठीक है, dx इज इक्वल टू 0। 2x माइनस 1 प्लस 2x लैम्डा, dx को उधर शिफ्ट कर रहा हूँ तो 0 को अगर dx से डिवाइड करेंगे 0 आ जाएगा। 2 कॉमन ले लेते हैं, कॉमन ले लिया हमने, x माइनस 1 प्लस x लैम्डा इज इक्वल टू 0। तो x माइनस 1 प्लस x इंटू लैम्डा इज इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाई 2, डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक। अब 1 को पहले उधर शिफ्ट करो, तो x प्लस x इंटू लैम्डा इज इक्वल टू 1, x को कॉमन ले लो तो यहां से मिल जाएगा 1 प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 1, ठीक है। x इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस लैम्डा, ये किसका वैल्यूज आ गया, ये x का। सिमिलर हम y का निकालेंगे, ये तो पूरा करके दिखा दिया आपको, ये हम डायरेक्ट कर रहे हैं। 2 इंटू वाई माइनस 2 प्लस 2y लैम्डा इज इक्वल टू 0, डी जेड को इधर लेके चलो, देख लो देख लो देख लो, ठीक है, देख लो भैया देख लो, इज इक्वल टू 0। 2 को हमने कॉमन ले लिया, y माइनस 2, यहाँ 2 कॉमन ले चुके तो क्या बचेगा, प्लस y लैम्डा इज इक्वल टू 0, y माइनस 2 प्लस y लैम्डा इज इक्वल टू 0, 2 डिवाइड में चला जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। y को कॉमन ले लो तो, अच्छा अभी y को मत लो, पहले 2 को उधर शिफ्ट करो, तो y प्लस वाई लैम्डा इज इक्वल टू प्लस 2, और y अगर कॉमन लिया जाए तो 1 प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 2, तो y इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस लैम्डा, ठीक है, ये आ गया। सिमिलर z को कैलकुलेट कर लेते हैं, रफ करना पड़ेगा, कर देंगे कोई बात नहीं। 2z माइनस 2z लैम्डा dz इज इक्वल टू 0, 2z माइनस 2z लैम्डा इज इक्वल टू 0, 2 को ले लो कॉमन, तो यहाँ से मिल जाएगा z, ठीक है, यहाँ से मिल जाएगा z। अच्छा अगर 2z ले लें डायरेक्ट तो और अच्छी बात नहीं है, 2z ले लो डायरेक्ट, तो 1 माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0, इसको डिवाइड में लेके जाओगे भाई तो पूरा जो है ना 0 हो जाएगा, देखो 0 डिवाइडेड बाई 2z मैंने शो कर दिया इस बार, 1 माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0, 1 को उधर शिफ्ट करो तो माइनस लैम्डा इज इक्वल टू माइनस 1, माइनस माइनस कैंसिल, तो लैम्डा इज इक्वल टू आ गया यहाँ से 1। जब लैम्डा इक्वल टू 1 आ गया तो x की वैल्यू यही निकाल लेते हैं, x की वैल्यू क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू आ जाएगा 1 प्लस 1, तो फाइनली हमें यहाँ से मिल जाएगा x इज इक्वल टू 1/2, ठीक है। और अगर y हम कैलकुलेट करने के लिए जाएं, ठीक है, y हम कैलकुलेट करने जाएं तो देखो कितना आ जाएगा, y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 2 प्लस यहाँ पे रखेंगे 1, तो 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, जोड़ देते डायरेक्ट, और इसको कैंसिल करेंगे तो फाइनली y का वैल्यू 1 आ जाएगा, ठीक है। चेक कर लो कुछ कटा तो नहीं, y का वैल्यू 1 कट रहा है, कोई बात नहीं है, इसको यहाँ से मिटा दिया जाए और इधर देखिएगा, तो y इज इक्वल टू आ जाएगा 1, ये आ गया y 1, पहले कॉपी करो इसे, मिटा दो, चलिए मैं इसको रफ करता हूं। हमारे पास जो जो वैल्यू आया पहले मैं उसको लिख लेता हूं, तो x का वैल्यू आया 1/2, y का वैल्यू आया 1,
लेमडा का वैल्यू आया 1, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं भाई। अब क्या करना है, मैंने बताया था कि अब जो है इसे इक्वेशन 2 कह देता हूँ। एक्स वाई और लैम्डा की वैल्यू कहाँ रख देंगे, लैम्डा का नहीं आएगा कोई बात नहीं, वो हम हमारे पास में आया हुआ है, कोई टेंशन की बात नहीं, यहाँ से जेड की वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई इन इक्वेशन 2, तो जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर करेंगे 1 और 2 का स्क्वायर करेंगे 4 और 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, एलसीएम लेते हैं। तो जब एलसीएम लेंगे तो यहाँ से हमें मिल जाएगा जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 4, 1 प्लस 4 ऐड करेंगे तो 5/4 आ जाएगा ये जेड स्क्वायर। तो जेड इज इक्वल टू कितना जाएगा, √5/4 प्लस माइनस के साथ। अगर हम इसको रूट से बाहर निकालेंगे 4 को तो मिल जाएगा प्लस माइनस √5/2। अब देखिए यहाँ पे क्या कहा गया, मिनिमम डिस्टेंस, यानी कि अपने को जो है नेगेटिव वैल्यू लेके चलना है, ठीक है। तो z इज इक्वल टू क्या लेना, -√5/2, ठीक है, ये लेके चलना है। अगर मैक्सिमम बोलता तो प्लस लेके हम चल लेते हैं। चलिए अब आगे में हम डिस्टेंस की वैल्यू निकाल रहे हैं। तो डी स्क्वायर इज इक्वल टू जहां जहां है x उसके जगह पे और y के और z के जगह पे वैल्यू रख रहे हैं। तो x की वैल्यू है 1/2 -1 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस y, यानी कि y कितना था 1 था, -2 का होल स्क्वायर, ठीक है। z की वैल्यू हमने लेकर आया जी √5/2 माइनस के साथ में होल स्क्वायर, ठीक है। पहले इसको सॉल्व कर दो, एलसीएम लूंगा तो 2 आ जाएगा, 1 - 2 का होल स्क्वायर और प्लस सब्ट्रैक्ट यहाँ हो जाएगा -1 का स्क्वायर प्लस √5 का स्क्वायर करेंगे 5 और 2 का स्क्वायर करेंगे 4, ठीक है। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे -1/2 का होल स्क्वायर प्लस 1 प्लस 5/4, ठीक है। थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करते हैं, -1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर करेंगे 4 प्लस 1 प्लस 5/4, इसके नीचे में 1 मान लो और एलसीएम ले लो। तो डी स्क्वायर इज इक्वल टू, देखो यहाँ पे ये डी स्क्वायर है, ठीक है, ये डी स्क्वायर है, ये डी स्क्वायर है, 4 मिल जाएगा, ठीक, 1 + 4 + 5, ये टी लग रहा भाई, इसको सही करो, दिया जाएगा 10/4, कैंसल आउट कर दें 2 5, तो डी स्क्वायर इज इक्वल टू 5/2, therefore d is equal to कितना आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 5/2, यही अपना रिक्वायर्ड वैल्यू है। लिखना चाहो लिख दो, हेंस द रिक्वायर्ड डिस्टेंस इज स्क्वायर रूट ऑफ 5/2। कॉपी करेंगे पहले इसको। सेकेंड क्वेश्चन में हमसे कह रहा है फाइंड अ पॉइंट ऑन द पैराबोलॉइड z इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर नियरेस्ट टू द पॉइंट 3, -6, 4। हमें उस पॉइंट को फाइंड करना है जो इस पैराबोला के करीब में हो, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सॉल्यूशन लिखेंगे और हमें पता है कि डिस्टेंस का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, x - x1 का होल स्क्वायर प्लस y - y1 का होल स्क्वायर प्लस z - z1 का होल स्क्वायर, ठीक है।
ये पॉइंट को मैं रख देता हूँ, ठीक है, डायरेक्ट, मैं डायग्राम नहीं बना रहा हूँ इस बार। तो x माइनस थ्री का होल स्क्वायर, y माइनस और माइनस प्लस सिक्स का होल स्क्वायर, z माइनस फोर का होल स्क्वायर, ठीक है। मान लिया हमने लिट f ऑफ x कॉमा वाई कॉमा जेड इज इक्वल टू x माइनस थ्री, या तो डी स्क्वायर ही शो कर देता हूँ, f ऑफ x कॉमा वाई कॉमा जेड इज इक्वल टू x माइनस थ्री का होल स्क्वायर प्लस y माइनस सिक्स का होल स्क्वायर प्लस z माइनस फोर का होल स्क्वायर। देखो यार, नाम के लिए जो है ना, सिर्फ डिग्री लेने के लिए पढ़ाई नहीं करो, बहुत प्रॉब्लम आएगा आगे चल के। जब कंपटीशन आप गेट की तैयारी करोगे ना, बहुत प्रॉब्लम क्रिएट होगा। पास करने के लिए मैथ को मत पढ़ो, अच्छे तरीके से पढ़ो, ठीक है। जितने अच्छे से पढ़ोगे वो आपके लिए बेहतर होगा, ठीक है। क्योंकि इंजीनियरिंग में पास करके क्या कर लोगे यार, फिर तो खाली रहोगे, फिर कहोगे कि जॉब नहीं लग रहा है। जॉब भाई कोई कंपनी, देखो कंपनी तो बुला लेंगे, बेकार से बेकार बच्चों को बुला लेते हैं, लेकिन अच्छी जगह पे आपको पहुंचने के लिए ना पढ़ना पड़ेगा, ये एक बात याद रख लेना, ठीक है। आगे में हमारे पास गिवन है जेड इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। तो इसे इक्वेशन वन कह दिया, इसे इक्वेशन टू कह दिया। फाइव ऑफ एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड इज इक्वल टू क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसको उधर लेके जाओ तो माइनस जेड आ जाएगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, ठीक है। ये वन लगता है यार कॉमा जल्दी बनाने के चक्कर में, प्लस लैम्डा फाइव, ठीक है, फाइव की वैल्यू भी लिख दिया। चलो एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू को हमने रख दिया, क्या मिला, एक्स माइनस थ्री का होल स्क्वायर, वाई माइनस सिक्स का होल स्क्वायर, जेड माइनस फोर का होल स्क्वायर प्लस लैम्डा और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड, ठीक है। उसके बाद में आपको क्या करना है, पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड करना है, ठीक है। कर दिया हमने भाई पार्शियल डेरिवेटिव। तो देखो x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये दोनों जीरो, यहाँ से क्या मिलेगा, पावर आगे आ गया, x माइनस थ्री कॉपी हो गया, पावर में एक सब्ट्रैक्ट हुआ, वन बचा, ठीक है। दिखाते इसको नहीं, अगेन x का करोगे वन मिलेगा, ठीक है। dx मल्टीप्लाई में होता रखोगे, सिंपल है। y के रिस्पेक्ट में करेंगे ये जीरो और ये जीरो हो जाएगा, यहाँ से मिल जाएगा टू वाई माइनस सिक्स, ठीक है, डी वाई। फिर z के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये दोनों जीरो हो जाएगा, यहाँ से मिलेगा टू जेड माइनस फोर डी जेड, ठीक है, प्लस लैम्डा। x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये दोनों जीरो हो जाएगा, टू एक्स डी एक्स। वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, ठीक है, टू वाई और डी वाई। जेड के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये दोनों जीरो हो जाएगा, माइनस डी जेड। यहां तक मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब करना क्या है, मल्टीप्लाई कर देते हैं किसको, इस एलिमेंट को जो कांस्टेंट है, टू एक्स माइनस थ्री डी एक्स प्लस टू वाई माइनस सिक्स डी वाई प्लस टू जेड माइनस फोर प्लस टू एक्स लेमडा डी एक्स प्लस टू वाई लेमडा डी वाई माइनस लेमडा डी जेड। मेरे हिसाब से यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। अब करना क्या है, अब आपको डी एफ इज इक्वल टू जीरो इक्वेट करना है, ठीक है। मिटाना तो पड़ेगा एक बार और, ठीक है, जीरो के इक्वेट करना, कोई बात नहीं। तो इज इक्वल टू टू इंटू एक्स माइनस थ्री
पहले dx वाले एक टर्म एक साथ में लिख लेता हूँ, ठीक, एक यहाँ से आ जाएगा और एक यहाँ से मिल जाएगा, प्लस 2x लैम्डा ब्रैकेट ले लिया dx प्लस सिमिलर 2y-4 प्लस 2y लैम्डा dy प्लस, अच्छा 4 नहीं था 6 था ना यहाँ पे, 6, ओहो भाई साहब, यहाँ पे प्लस है, ये प्लस आएगा, ये प्लस आएगा, ये प्लस आएगा, ये प्लस आएगा, ठीक है, पता चलेगा सारा हम गड़बड़ करके रखे हैं, ठीक है, 2z-4 माइनस लेमडा और ये डी जेड, ठीक है, इज इक्वल टू 0, यहाँ इक्वल का साइन मत लगा, चेक एक बार और कर लेता हूँ कहीं छूटा तो नहीं है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलिए अब 0 का इक्वेट है तो 2 इंटू एक्स माइनस 3 प्लस 2x लेमडा डी एक्स इज इक्वल टू 0, ये x है, ठीक है, मैंने यहाँ से क्या करता हूँ 2 को कॉमन ले लेता हूँ, ले लिया, x माइनस 3 और x लेमडा यहाँ बचेगा, x लेमडा बचेगा इक्वल टू 0, 2 को इधर भेजो यार, तो x माइनस 3 प्लस x लेमडा इज इक्वल टू 0, 3 को पहले शिफ्ट करो राइट पे, तो x प्लस x लेमडा इज इक्वल टू प्लस 3, ठीक है, x को कॉमन ले लो तो 1 प्लस लेमडा इज इक्वल टू आ जाएगा यहाँ से 3 और x इज इक्वल टू फाइनली अपने को मिल जाएगा 3 डिवाइडेड बाई 1 प्लस लेमडा, ठीक है, ये आ गया x का वैल्यू, n लग रहा है x लगना चाहिए, सिमिलर y का वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ से मिल जाएगा 2 इंटू वाई प्लस 6 प्लस 2y लेमडा इज इक्वल टू 0, ठीक है, dx को लो में डिवाइड कर दिया, दिखा दो dx ने dy, ठीक है, दिखा दिया मैंने, 2 को मैंने कॉमन ले लिया तो y प्लस 6 प्लस वाई लेमडा इज इक्वल टू 0, अब तो 0 इक्वेट कर सकते हैं ना, 2 डिवाइड में चला जाएगा 0 हो जाएगा, यानी कि y प्लस 6 प्लस वाई लेमडा इज इक्वल टू 0, y प्लस वाई लेमडा इज इक्वल टू प्लस से उधर लेके जाओगे तो हो जाएगा -6, y को कॉमन ले लो 1 प्लस लेमडा इज इक्वल टू -6, तो y का वैल्यू मिल गया -6 बाई 1 प्लस लेमडा, बताओ कोई कंफ्यूजन है? सिमिलर हम z भी निकाल लेते हैं, तो z के लिए ज़्यादा सरदर्दी नहीं है, 2 इंटू जेड माइनस 4 माइनस लेमडा इज इक्वल टू, अच्छा डी जेड को भी दिखा दो, काहे कहोगे कि इसको नहीं दिखाया, 0, 2z माइनस 4 माइनस लेमडा इज इक्वल टू 0, डी जेड को डिवाइड करेंगे 0 तो 0 आ जाएगा, ठीक है, तो 2 इंटू जेड माइनस 4 माइनस लेमडा इज इक्वल टू 0, ठीक है, ऐसा कि 0 नहीं करो, लेमडा को उधर लेके चला गया तो प्लस लेमडा, ठीक है, 2 को डिवाइड में लेके जाओ भाई, 2 को डिवाइड में लेके जाओ या तो मल्टीप्लाई करके जाओ, 2z माइनस 8 इज इक्वल टू लेमडा, 8 को पहले लेके जाओ तो 2z इज इक्वल टू लेमडा प्लस 8 और z इज इक्वल टू लेमडा प्लस 8 डिवाइडेड बाई 2, अगर आप जो है ना पहले 2 को लेके जाते थे एलसीएम लेना पड़ता, तो ये देखो हमने एक्स वाई जेड का वैल्यू निकाल चुके हैं, बाकी बात को रफ कर देंगे, पहले इसको कॉपी आप कर लीजिए, मिटा दूं, पहले मैं वैल्यू लिख लेता हूँ, तो x का वैल्यू आया है अपने पास में 3/1 प्लस लेमडा,
y का वैल्यू आया हमारे पास में -6/1 प्लस लेमडा। पॉइंट निकालना है, याद रख लेना, मैक्सिमम मिनिमा यहाँ नहीं निकालना है। ठीक है भाई, मेहनत से पढ़ो यार, पास होने के लिए मत बैठो। ठीक है, वन शॉट में कुछ नहीं होने वाला है, अच्छे से पढ़ लो भाई, बड़ा पछताओगे फिर सब्सक्रिप्शन लोगे किसी का। सब्सक्रिप्शन लेना कोई बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन मेहनत करना पड़ेगा फिर से आपको। तो अगर पढ़ा रहेगा ना थोड़ा सा तो आसान लगेगा, अच्छा लगेगा। बड़ा बर्डन होता है गेट की तैयारी करते वक्त में। ठीक है, और ये दिसंबर जैन का महीना बड़ा खतरनाक होता है। पूछो उन गेट वालों जो तैयारी कर रहे हैं भाई लोग, बड़ा परेशानी होता है। अब इनकी वैल्यू हम इक्वेशन 2 में रख देते हैं। ठीक, पुटिंग दी वैल्यू ऑफ x, y, z इन इक्वेशन 2 में रखेंगे तो आ जाएगा लेमडा प्लस 8/2 इज इक्वल टू 3/1 प्लस लेमडा का होल स्क्वायर प्लस -6/1 प्लस लेमडा का होल स्क्वायर। ठीक, ये आ गया। इधर सॉल्व करेंगे, पॉइंट ही तो निकालना है। लेमडा प्लस 8/2 कॉपी कर लिया, 3 का स्क्वायर 9, 1 प्लस लेमडा का होल स्क्वायर, ठीक, प्लस 6 का स्क्वायर 36, 1 प्लस लेमडा का होल स्क्वायर। आ जाएगा यहाँ से, बताओ बताओ, आ जाएगा कि नहीं आएगा? चलिए एलसीएम ले लेते हैं। लैम्डा प्लस 8/2, मार्कर थोड़ा चेंज कर लिया, मुझे लग रहा है कि पावर ख़त्म हो रहा है उसका। ऐसे यार 5 बज रहे हैं सुबह का। ठीक है, आप लोग के लिए लेक्चर काम करना पड़ता है, देखो कोई रात में काम करना पड़ता है। ठीक है, और इससे पहले जो मैं शूट किया तो उस वक्त करीब 2 के आसपास हो रहा था, 2 ने 3 बज रहा था। इसको ऐड कर दो तो ये आ जाएगा 45/1 प्लस लेमडा का होल स्क्वायर। लेमडा प्लस 8/2 क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे हम। ठीक है, क्रॉस करेंगे तो लेमडा प्लस 8 इंटू 1 प्लस लेमडा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 45 दूनी 90। ऑफलाइन क्लासेस होता है ना, हमें टाइम नहीं मिलता, तो हमें रात में ही काम करना पड़ता है, कुछ दिन में हो जाता है जब फ्री हो जाते हैं तो। ठीक है, चलो तो लैम्डा प्लस 8 को कॉपी कर लिया, इसको हम a प्लस बी के होल स्क्वायर में तोड़ दिए, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ ए बी इज इक्वल टू 90। ठीक है, तो लैम्डा प्लस 8 कॉपी, 1 का स्क्वायर करेंगे भाई 1 मिल जाएगा। ठीक है, और प्लस लेमडा स्क्वायर प्लस 2 लेमडा इज इक्वल टू 90। 1 को मल्टीप्लाई लेमडा से लेमडा, 1 लेमडा स्क्वायर को मल्टीप्लाई लेमडा से लेमडा क्यूब, 2 लेमडा से लेमडा को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 लेमडा स्क्वायर, 1 को मल्टीप्लाई 8 से करेंगे 8 आ जाएगा, लेमडा स्क्वायर को 8 से करेंगे तो 8 लेमडा स्क्वायर आ जाएगा, और 2 लेमडा को इससे करेंगे तो यह आ जाएगा 16 लेमडा बराबर 90। ठीक है, थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। तो लेमडा क्यूब पहले लिख लिया मैंने, और 2 8 10 प्लस 10 लेमडा स्क्वायर 16 17 लेमडा आ जाएगा, प्लस 8 माइनस 90 बराबर 0। ठीक है, आगे में चलो, बस बस हो गया हो गया। लेमडा क्यूब प्लस 10 लेमडा स्क्वायर प्लस 17 लेमडा, घटा देंगे तो -88 बराबर 0। अब देखो क्या करना है, यहाँ पे हमें लेमडा की वैल्यू रख के चेक करते हैं कि किस पे हो रहा है। तो लेमडा बराबर हम 2 रखते हैं, पहले क्या करेंगे 2 रखेंगे, 2 रखेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ से मिल जाएगा, चेक कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ से मिल जाएगा 8, और 2 का स्क्वायर 4 4 4 10 40, और 17 दूनी 34, और ये 88 नहीं 82 होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि 90 में 8 चला जाएगा, 82 बचेगा। हाँ, वो मिस्टेक था। ठीक, अब इसको जोड़ के देख लेते हैं यार,
तो 40 प्लस 34 प्लस 8, ये आ रहा 82, ठीक है। कितना आ रहा है 82 माइनस 82, इसको मिटा दूंगा इक्वल टू 0। मतलब ये 0 हो रहा है। अगर लेमडा की हम 2 वैल्यू रखते हैं तो ये 0 हो रहा है। इट मीन्स लेमडा इज इक्वल टू 2। अब लेमडा की वैल्यू कहाँ रख दो, यहाँ रख दो, यहाँ रख दो, पॉइंट आपके निकल के आ जाएंगे तीनों जगह पे, यहाँ पे भी, ठीक है। तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, हमें हमसे पूछा है वो नियरेस्ट पॉइंट बताओ, ठीक है। नियरेस्ट पॉइंट बताना है, मैक्सिमम मिनिमम नहीं बताना है, ठीक है। इसको हटा ही दो यार, डार्क नहीं चल रहा है। तो 1 प्लस लेमडा x इज इक्वल टू 3, 1 प्लस 2, तो x इज इक्वल टू 3/3, कैंसल आउट करेंगे तो x इज इक्वल टू कितना जाएगा 1, x का पॉइंट आ गया, ठीक है। उसी प्रकार से हम यहाँ निकाल लेते हैं y इज इक्वल टू -6, 1 प्लस y, तो y इज इक्वल टू, अच्छा लेमडा, y नहीं लेमडा है, -6, 1 प्लस 1, तो y इज इक्वल टू -6/2, कैंसल आउट करेंगे आ जाएगा 3, y इज इक्वल टू -3, ठीक है। और z इज इक्वल टू लेमडा प्लस 8/2, तो z इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, लेमडा की वैल्यू कितना है 2। अच्छा रुको 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 रुको, यहाँ गलत कर गए, यहाँ 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 लेमडा वैल्यू 2 रखना, 3, तो ये आ जाएगा 2, ये आएगा 2, ठीक है, -2 ठीक है। ये वैल्यू रखेंगे 2 प्लस 8/2, ऐड करेंगे तो यह जगह 10/2, 2 1 2, 2 5 10, तो z इज इक्वल टू कितना आ गया 5। कहाँ लिख दूँ इसका स्टेटमेंट, यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है, आ जाएगा यहाँ से। Hence the required point is 1, -2, 5, ये आपका आंसर। तो इस तरीके से जो है ना अपना मैक्सिमम मिनिमम लाग्रांजेस मेथड से कंप्लीट होता है। पढ़ते रहिए आप लोग और एंजॉय कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट लेक्चर।